ईश सुरासुरमणु सिंध वंदिदं धूदिघायिकं ममलं पणिमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय बोलो 1008 सिद्ध आदिनाथ भगवान की जय। बोलो 1008 श्री नमीनाथ भगवान की जय हो। जय बोलो देवपुरी पारिशनाथ भगवान की जय। बोलो वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की जय। बोलो परम पूज्य 20वीं सदी के सर्वप्रथमाचार्य मुनिकुंज राजा श्री आदि सागर जी महाराज की जय। बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युग श्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश अभिक्षण ज्ञानोपयोगी समता के सुमेरु समन्वयी शास्त्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। नमोस्तु। एक बार एक राजा होता है, उसका जन्मदिन होता है और वह सुबह सुबह सोचता है कि आज मैं जब यहाँ महल से निकलूंगा तो किसी गरीब व्यक्ति को संतुष्ट करूंगा। वह जैसे ही महल से निकलता है उसे एक गरीब व्यक्ति मिलता है। वह उसको एक तांबे का सिक्का देता है। जैसे ही राजा उस व्यक्ति को तांबे का सिक्का देता है तो उस व्यक्ति के हाथ से छूट जाता है और नाली में गिर जाता है। तो राजा सोचता है आज तो मुझे किसी को संतुष्ट करना ही है एक, तो वापस उस व्यक्ति को सिक्का देता है। फिर भी वह व्यक्ति उस जो नाली में पड़ा सिक्का है उसी को ही निकालने के लिए जाता है। तो राजा को लगा कि ये अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ है, ये दुखी है। उसको एक चांदी का सिक्का देता है। तब भी वह व्यक्ति वो नाली का सिक्का ही निकालने के लिए जाता है, चांदी का सिक्का साथ में रखकर भी। फिर उस व्यक्ति को लगा कि राजा को लगा अभी भी ये दुखी है, तो उसको एक सोने का सिक्का देता है। तो जब वह सोने का सिक्का मिलने पर भी वो नाली का सिक्का ही निकालने के लिए जाता है। तो राजा सोचता है इसको सोने का सिक्का दे दिया, चांदी का सिक्का दे दिया, फिर भी ये दुखी है। तो राजा सोचता है चलो इसको बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए जाए, जिससे वह सुखी हो जाएगा, वह दुखी नजर नहीं आएगा। तो राजा उसको 1000 से भी ज्यादा सोने के सिक्के उसको दे देता है। फिर भी वो नाली का सिक्का ही निकालने के लिए जाता है। तो राजा ने पूछ लिया कि तुम नाली का सिक्का, तुम्हें इतने सारे दिए फिर भी नाली का सिक्का क्यों निकाल रहे हो? तो उसने कहा नहीं, मैं तो वो तो मुझे चाहिए ही। तो राजा ने सोचा, राजा की आंखें खुल गई, अगर इंसान को कितना भी दो फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता है, वैसे ही हमें भी मनुष्य पर्याय मिली है। हमारे मनुष्य पर्याय को, क्योंकि अपन धन तो कमा रहे हैं, कितना भी धन कमाते जाओ कभी भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली और ना ही उसमें सुख मिलने वाला है। हमें हमारे मनुष्य जीवन को मिला है तो उसको सार्थक बनाओ, आचार्य भगवान के सानिध्य में रहकर और उनसे व्रत लेकर उस अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ। बस वैसे ही कुछ जब 2016 4 दिसंबर को आचार्य भगवान इस खमेरा की धरती पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के लिए आचार्य भगवान का मंगल प्रवेश हुआ था, तब आप लोगों का तो सौभाग्य था ही, और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य था कि हमें
मनुष्य जीवन सार्थक करने के लिए आचार्य भगवान सुनील सागर जी जैसे गुरु, वो 4 दिसंबर 2016 के दिन प्रथम बार आचार्य भगवान के दर्शन हमने इस खमेरा की धरती पर ही किए थे। बस वो सुबह मंगल प्रवेश हो गया, तब हम यहीं खमेरा में स्कूल में पढ़ाने के लिए आते थे और आचार्य भगवान के दर्शन हमने पहली बार किए थे। बस दर्शन हो गए, नाच लिया, कूद लिया और वापस चले गए। फिर आचार्य भगवान के नई प्रवचन सुने, नई आहर देते थे। 1 महीना आचार्य भगवान खमेरा में रुके, फिर भी हमने कभी आहर नहीं दिया। कौन रात्रि भोजन के नियम लेगा? पर आरती में जरूर आते थे, रात घर पे फोन करके बोल देते थे कि हम आरती करके ही आएंगे, आरती में ही मजा आती थी। लेकिन हमने जब पहली बार आचार्य भगवान के यही दर्शन के, पता नहीं ऐसा कौन सा चुंबकीय आकर्षण है कि बस उसके बाद घर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। भले आहार नहीं देते थे, फिर भी नहीं, यहीं रहना यहीं रहना है। वो कहते थे नहीं, एक बार तो घर आ जाए, एक बार नहीं, हमें तो यहीं रहना है। जब आचार्य भगवान 1 महीना यहाँ रखे, उसमें 15 दिन तो हम यहीं पर रात में रुकते थे। फिर यहाँ से जब आचार्य भगवान घाटोला, तब हमने पहली बार उनको आहार दिया। यहाँ खमेरा में तो आहार भी नहीं दिया। तो हमें भी, अब आप लोग भी भक्ति करते हो, लेकिन आचार्य भगवान से कोई और जब उस टाइम आचार्य भगवान 2015 में पहली बार इस राजस्थान की धरा पर पदार्पण हुआ, इस वागड़ की धरा पर पदार्पण हुआ। अगर इस संघ में सबसे ज्यादा अगर साधु है तो इस वागड़ की धरा के ही है। सबसे ज्यादा राजस्थान में आने के बाद समय बिता है तो इस वागड़ की धरा पर बिता है आचार्य भगवान। और सबसे अधिक दीक्षाएं भी इस वागड़ की धरा पर हुई है। अब वापस आचार्य भगवान उस टाइम आए थे तो बहुत सारे साधक यहाँ से निकले, अब कौन कौन निकलता है यहाँ से, इसलिए आचार्य भगवान वापस आए हैं। तो हमें भी, आप भी अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ। जब किशनगढ़ और दिल्ली, जयपुर जाते थे तो सब साधु के मुंह से वागड़ का नाम निकलता था। तो वो कहते थे ऐसा है क्या? जब अभी किशनगढ़, जयपुर वाले मुंगाना, खमेरा, नरवाली आए तो कहते थे जैसा हम सुनते थे वैसी भक्ति इस वागड़ की धरा पर है। तो भक्ति तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अणुव्रती भी बनो और धीरे धीरे महाव्रती भी बनो। और आचार्य भगवान के चरणों में रहकर साधना करने में जो आनंद आता है वह बाकी किसी चीज में नहीं आता है। तब लगता था आरती में नाचना और वही सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अब जब महाव्रत ले लिए हैं तो लगता है सबसे ज्यादा सुखी जीवन तो यही है। किशनगढ़ में थे तब आचार्य सब कहते थे आचार्य भगवान के चरणों में, क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना तो पैसे वालों की ज्यादा पूछ होती है, कहीं भी मुनिराज के पास जाओ, कहीं भी जाओ तो। लेकिन आचार्य भगवान के चरण, उनको भी ऐसा ही लगता था कि यहाँ पे भी पैसे वाले ही आगे जाएंगे, बाकी को नहीं जाने मिलेगा। लेकिन जब वो आचार्य भगवान की भक्ति करते गए और उन्हें पता लगा कि इनके चरणों में कोई भी वीआईपी नहीं है, सभी वीआईपी है, एक समान है, तो लोग जुड़ते गए। आज किशनगढ़ वाले भी यहाँ तक आते गए। इसलिए जो आचार्य भगवान के पहले आते थे, जहाँ जहाँ पड़गान होता था वहाँ 2 प्रतिमा देते थे। अब वो साल, कितने साल हो गए उस बात को, तब जिन्होंने 2 प्रतिमा लिए वो आगे प्रतिमा बढ़ाए, और जिनकी 7 प्रतिमाएं वो महाव्रत को, शुल्लिका व्रत ग्रहण करे, ताकि फिर अभी तो आधा संघ ही वागड़ का है, ताकि जब आचार्य भगवान वापस आए तब पूरा संघ वागड़ का हो जाएगा। तो हमें आचार्य भगवान से, उनके चरणों में एक बार देखो, उनको एक बोलते हैं ना जो 2 लाइनें, तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए, जो एक बार देखे वो तेरा हो जाए। बस वैसे ही, जैसे एक बार आचार्य भगवान को अगर कोई देखता है, जो लड़कियां आती है ना उनके घर वाले भी बार बार कहते हैं एक बार तो घर, वो बोलते हैं यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है, माता जी कितने दिन भी रहो फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती है। क्यों अगर आप लोग बोलते हो पैसा है, इतना पैसा है, सब कुछ, अगर आप लोगों को उसमें संतुष्टि मिलती है क्या? सबसे ज्यादा संतुष्टि आचार्य भगवान के चरणों में आकर ही हमें मिलती है। इसलिए आप लोग
छोटे छोटे नियम लो, छोटे छोटे व्रत लो। आचार्य भगवान को अगर आहार देते हैं, आप लोगों को सबको आहार देने की इच्छा होती है। जिसके नियम है वो भी अंदर घुस जाते और नई नियम है वो भी अंदर चले जाते। आचार्य भगवान का नियम है, जिसका 1 साल का रात्रि भोजन त्याग है वही आचार्य भगवान को आहार दे। और वैयावृत्ति, ऐसे महिलाएं वैयावृत्ति नहीं कर सकती मुनि महाराज, लेकिन आहार में अनुकूलता बनाना ही सबसे बड़ी वैयावृत्ति है। आप लोग अंदर जाते 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 और कुछ भी आचार्य भगवान के हाथों में रखते जाते अंजलि में, और आचार्य भगवान वाले, अगर आपके सामने इतनी भीड़ खड़ी और आप भोजन कर पाओगे क्या? तो फिर वो भी तो अपने इंसान ही है, वो भी तो मुनिराज है, तो क्या हुआ, वो भी तो कैसे आहार कर पाएंगे? इसलिए हमें सबसे उनकी अनुकूलता बनाना ही सबसे बड़ी वैयावृत्ति। आप सोचो, पीछे रह के भी अगर आप अनुमोदना करोगे तो भी आपको उतना ही पुण्य लगेगा। आगे भीड़ में जाकर कभी अगर चम्मच गिर गई, कटोरी गिर गई और आचार्य भगवान ने अंजलि छोड़ दी तो उसका सारा के सारा पाप किसको लगेगा? इसलिए हमें आहार में भी इतनी भीड़ नहीं करनी चाहिए। कल आचार्य भगवान ने प्रवचन में आचार्य भगवान ने स्वयं ने कहा था, फिर भी कल हम, क्योंकि बाजू वाले ही चौके में थे, कल आचार्य भगवान का आहार हुआ था, हमने देखा फिर भी इतना लोगों में समझ नहीं आया। आचार्य भगवान ने खुद ने कहा फिर भी लोग अंदर घुसे ही जा रहे। तो लाइन बनाओ, 2 जने आधा आहार हो जाए उसके बाद निकलो अपने चौके से थाली लेकर। और जिसके घर में चौका है, पहले तो अपने घर में जो साधु आए हैं उन्हीं को ही आहार दो। और एक बार अगर इच्छा है 8 दिन या 1 दिन 2 दिन आहार दे आओ। रोज 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 बेचारे घर वाले को तो आहार ही नहीं देने मिलता है, एक ग्रास भी नहीं, वो तो पीछे हो जाते हैं और बाकी लोग सब अंदर। अब 2 दिन 3 दिन जितने भी बाकी है, फिर भी अब यही समझ रखना कि हम गुरु की अनुकूलता बनाएंगे, उनके उसमें आहार में उसमें बाधक नहीं बनेंगे, क्योंकि आप जितना घुसोगे उसमें वो आहार नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप लोग सब ध्यान रखना, लाइन से जाओ, 1 जने 2 जने अंदर जाओ, आओ फिर अंदर जाओ, एक साथ मत अंदर जाओ, ये बात का विशेष ध्यान रखना। और मास्क भी जरूर लगाना। फिर ही कोई भी मुनिराज और आचार्य भगवान पूरे संघ में किसी को भी तभी आहार देना। अपने विवेक का ध्यान रखे। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।